संतमत चैनल को यहाँ लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। अंतिम तक देखेंगे तभी वास्तविक ज्ञान को समझेंगे और लाभ होगा। सद्गुण संपन्न समस्त महात्मा गण को सत सत नमन है। नमन है सद्य गुणों के प्यारे सज्जनों को, माताओं और बहनों को भी हार्दिक नमन है। ये बलहा है ना, बला बाजार तो जरा बल लगा के जय जयकार करें तो जरूर लह जाइएगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, यह संत मत का सत्संग कहलाता है। संत मत हमारे तुलसी साहब कहते हैं, संत मता ही सार है और सब जाल पसारा। संतों की जो राय है, जो विचार है, यही सार है। संत मता है सार और सब जाल है जाल। उसमें फंस करके उलझ पुलझ के लोग मरते। तो संत मत कोई व्यक्ति विशेष के नाम पर यहाँ प्रचार प्रसार नहीं होता है। समस्त संतों की जो राय है, जो विचार है, जो सलाह है, जो मत है, उसी को संत मत कहते। क्या यहाँ में ही मत है? नहीं। हमारे संत सद्गुरु समस्त संतों की राय विचार में सहमत होकर बड़ी दृढ़ता पूर्वक कहने की कृपा की। संत मता है सार। ये सार है, सार सारे संतों की जो बात है। और समस्त संत क्या संदेश देते हैं? गुरु महाराज से किसी ने पूछ लिया कि आपका धर्म क्या है? अगर आप ही को कोई पूछ ले, आप क्या बताएंगे? कोई आपको पूछ ले कि आपका धर्म क्या है, तो तुरंत आप कह दें हम हिंदू धर्म हैं। कोई मुसलमान बताएगा, कोई क्रिश्चियन बताएगा, क्या क्या बताएगा। पर हमारे गुरु महाराज क्या कहे? कहा मैं अंतर्मुखी मत हूँ। अंतर्मुखी, अपने अंदर चलो। चलने से क्या होगा? अंतर पथ चालो तो प्रभु को पालो। जो प्रभु को पाएगा उसी के जीवन में शांति आएगी, विश्राम मिलेगा। अंतर पथ चालो प्रभु को पालो। अब प्रभु बिनु नहीं विश्राम। आपके जीवन में विश्रांति नहीं आ सकती। तो गुरु महाराज कहते हैं हमारा धर्म है अंतर्मुखी।
आप भी चलकर देख लें। जो भी गए अंदर, अरबों वर्षों की सृष्टि है, अरबों अरब लोग आए इस धरातल पर, बाहर दौड़ते रहे, एक से एक व्यवस्था किए। आज तक इतिहास के पन्ना पर एक भी ऐसा प्रमाण नहीं है उसके जीवन में शांति आई हो। एक भी ऐसा कहने वाला नहीं हुआ अब तक कि मैं बहुत बटोरा, एक से एक व्यवस्था खड़ी की, और जीवन में शांति मिल गई। आज तक ऐसा कहने वाला एक भी नहीं हुआ। जो बाहर दौड़ते रहे, बटोरते रहे, एक से एक व्यवस्था खड़ी करते रहे, अंत में पश्चाताप करके गए। जो अंदर गए, आज तक एक भी ऐसा कहने वाला नहीं हुआ कि अंदर गए और शांति नहीं मिली। जो भी गए अंदर, उनको शांति मिली। जो भी गए अंदर, उनके जीवन में शांति मिली। और क्या फैसला सुनना चाहते हैं? इसलिए अंदर चलने की बात है। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, ज्यों चाहो उद्धार को, बनो संत संतान। अगर उद्धार चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, तो अपने को संतों के चरणों में समर्पित करना पड़ेगा। और ये संत मत बहुत बहुत पुराना मत है। कितना पुराना है? इस धरा पर मैया गंगा की धारा भी बहती नहीं थी। उसके पहले से ही संतों का अवतरण था इस धरा पर। आप सुने होंगे या पढ़े होंगे भागवत कथा में कि हमारे देश में राजा सगर हो गए थे। राजा सगर को 60,000 पुत्र था। राजा सगर यज्ञ का अनुष्ठान करते और अंत में एक घोड़ा को भी छोड़ते हैं। और उस घोड़ा की रक्षा में 60,000 पुत्र पीछे पीछे चले जा रहे। जैसे हमारे भगवान पुरुषोत्तम राम में यज्ञ किए और घोड़ा छोड़े, और उस घोड़ा के पीछे एक से एक बलवंत, हनुमंत, जामवंत, ये सब के सब। और जिस होके घोड़ा जाएगा, अगर क्षमता है, हिम्मत है, तो पकड़ो घोड़ा। अब पकड़ने का मतलब है जम के लड़ाई होगी। तो ये तो शक्ति परीक्षण की बात है। शक्ति है तो रोको। कोई नहीं पकड़ा घोड़ा। पकड़ कौन लिया? आप लोग सुने होंगे, जानते होंगे आप लोग। कौन पकड़ लिया घोड़ा? लव कुश। भगवान पुरुषोत्तम राम के ही सुपुत्र घोड़ा को पकड़ लिए। तो हनुमान जी आगे बढ़े, तो हनुमान जी को ही पकड़ के लिए चले गए। अब मैया सीता अपनी कुटिया में थी।
हनुमान जी को पकड़ के ले गए। कहते माँ एक खिलौना लाए। अब माँ थी कुटिया अंदर, सोचा कुछ लाया होगा। कहा बेटा दोनों मिलके खेलो। अब कुटिया से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि हनुमान जी को पकड़ के ले आया। जो हनुमान जी समुद्र लांघने की क्षमता, सूर्य को निगल जाने के लिए छलांग लगाए थे, और उसको जो खिलौना समझे, कैसा होगा दोनों बालक। तो राजा सगर ने भी घोड़ा छोड़ा, पीछे 60,000 पुत्र। घोड़ा की रक्षा में हमारे भगवान इंद्र को डर घुस गया, कहीं इसका यज्ञ सफल हो गया तो मेरी गद्दी न छीनी जाए। तो चुपके से घोड़ा को लेके फरार हो गए, भाग गए। अब भागते भागते कहाँ चले गए? बंगाल, जहाँ 14 जनवरी को लोग लाखों लाख लोग वहाँ पहुँचते हैं। कहाँ? गंगा सागर। आप लोग भी गए होंगे, मुझे भी एक बार मौका लगा है जाने का। लोग कहते हैं सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक के बार, माने सब तीर्थों में जाने से जो फल मिलता है वो गंगा सागर जाने से सब जोड़ के आपको मिल जाएगा। ये धारणा लोगों के अंदर है कि गंगा सागर एक के बार। तो हम भी सोचे कि बहुत तीर्थ है, सब तीर्थ जाना घूमना मुश्किल है, तो क्यों नहीं जाए, वहाँ पोटरी है उठा के ले आओ। तो हम भी पहुँच गए वहाँ। देखे ठहरने के लिए यात्री को बहुत बड़ा बड़ा वार्ड बना हुआ है, और पटपरी एक पत्ता है, उसकी छावनी है, और टट्टी खड़ी की गई है, नीचे पुआल बिछा हुआ है। हजारों आदमी एक एक वार्ड में ठहर सकता है, ऐसी व्यवस्था थी। तो हमारे मन में हुआ, ऊपर भी पत्ता की छावनी और दीवार भी पत्ता ही, और नीचे बिछावन वही घास फूस पत्ता ही। अब कहीं आग लग जाए तो, क्योंकि सत्संगी लोग पहुंचते हैं तो बीड़ी पीने वाले की संख्या शायद 1-2। मगर वहाँ तो बीड़िए खैनी गांजा वाले बेसी। कहीं आग लग गई तो फिर भागना मुश्किल। तो हम हाथ घुसाए टटिया में, तो देखे घुस गया हाथ, ऐसे किए तो हम कहा कि दिक्कत नहीं है भागने में, टटिया फाड़ते जाओ निकलते जाओ। वहीं आराम किए, और जो आग जो लगी, भयंकर आग की लपट जब उठी, लोग जो भड़के, कितने जल गए और कितने बिना जले मर गए। माने जो गिरे तो उसको कुचल के मार। तो गए, कुछ देर के बाद शांत हुआ तो गए उस जगह, देखे बहुत लोग जले हुए, डॉक्टर लगे हैं सबको। और क्या देखे, ट्रक पर लाद करके कहाँ ले जाएंगे, ले जाके समुद्र में डाल दें।
दूसरे दिन अखबार में क्या खबर निकालते हैं कि 18 आदमी जल गए। उसके बगल में सुन्ना दो सुन्ना सब गए। वो एक ट्रक पर हाथी सब रंग आदमी था, जो 2 4 10 बहुत लोग जल के मर गए। तो मुझे लगा कि इन लोगों के लिए ठीक ही कहते सब तीरथ बार बार, इन लोगों के लिए अब एक बार, अब दोहरा के तो आएगा नहीं, चले गए। तो भगवान इंद्र घोड़ा को लेके चले गए। और एक महात्मा जी आंख बंद कर ध्यान में बैठे हुए थे। उसी के बगल में घोड़ा छोड़ के चले गए। क्यों छोड़ दिए उसके बगल में घोड़ा को? भगवान इंद्र जानते थे ये जो महात्मा जी बैठे हुए हैं, ये एक थर्मल प्लांट बैठा हुआ है। थर्मल प्लांट समझते? यहाँ हजारों मेगावाट बिजली पैदा होती है। जैसे भागलपुर कहलगांव में थर्मल प्लांट है। आप पटना जाते होंगे तो बाढ़ देखे होंगे आप, तो वहाँ उधर भी थर्मल प्लांट है। वहाँ तो हजारों मेगावाट बिजली पैदा होती है। तो भगवान इंद्र इसीलिए उनके बगल में घोड़ा छोड़ दिए, चले गए। राजा सगर के सारे पुत्र खोजते खोजते परेशान हो गए। धरती के नीचे आकाश जहाँ तहाँ बहुत खोजे, कहीं पता नहीं चला। खोजते खोजते पहुँच गए, खोजते खोजते पहुँच गए बंगाल। देखते क्या है, घोड़ा तो है पर बगल में एक महात्मा जी ध्यान में बैठे हुए। तो मन में हुआ कि घोड़ा है यहाँ, एक महात्मा जी आंख बंद कर बैठे हैं, तो फिर घोड़ा यहाँ कैसे आया? लगता है यही चोर है, यही घोड़ा चुरा के लाया था। मारो इसको। और 60,000 की संख्या में जोरों से आवाज हुई, मारो इसको। लगे गाली गलौज अब शब्द कहने लग गए। जोरों से जो आवाज हुई, वे महात्मा जी की जैसे दृष्टि खुली कि राजा सगर के 60,000 पुत्र जल करके वहीं राख हो गए, सब भस्म हो गए। हमारे वेदांत के ऋषि कहते हैं, आधार चक्र महसा विद्युत पुंज संप्रभा। वो शक्ति की एक चिंगारी निकली और राजा सगर के सारे पुत्र जल के भस्म हो गए। अब उसके खानदान के लोग हाथ जोड़कर लगे प्रार्थना करने कि महाराज इसका उद्धार कल्याण कैसे होगा। वे महात्मा कौन थे? कपिल मुनि। कपिल मुनि कहते हैं कि गंगा की धारा को यहाँ तक ले आओ तो इसका उद्धार और कल्याण होगा। अब लगे उसके खानदान के लोग, पर अंशुमान वगैरह ये कोई सफल नहीं हो सके। भागीरथ की घोर तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए
कहा तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, जो इच्छा हो मांग लो। कहा मैया गंगा की धारा इस मृत्यु भुवन में उतरने दें। भगवान विष्णु कहते हे मस्तु, गंगा की धारा जाएगी। अब उधर मैया गंगा घबराने लगी कि मैं तो जाऊंगी मृत्यु भुवन, वहां पापी लोग स्नान करेगा, फिर हमारा क्या होगा। अब देखिए इस धरती पर पापियों की कमी आज ही नहीं, बहुत पहले से है। मैया गंगा की धारा धरती पर थी नहीं, अभी बातें चल रही है। मैया गंगा घबरा रही है यहाँ के पापियों की जनसंख्या देख करके कि मैं वहां जाऊंगी, पापी लोग स्नान करेगा, फिर हमारा क्या होगा। भगवान विष्णु क्या कहते हैं सुन लीजिए, घबराओ नहीं, वहां ऐसे ऐसे संत निवास करते हैं, उस संतों का चरण का स्पर्श होते ही तुम्हारा सब पाप कट जाएगा। अब आप सोच सकते हैं, एक तो पाप हारनी मैया गंगा की धारा है, में विश्वास करते हैं कि पाप का हरण होगा। अब मैया गंगा कि पाप को हरण करने की क्षमता संतों के चरणों में है। अभी मैया गंगा की धारा धरती पर उतरी नहीं है और चर्चा चल रही है। भगवान स्वयं कह रहे हैं तुम घबराओ नहीं, वहां मृत्यु भुवन में ऐसे ऐसे संत निवास करते हैं। तो मैया गंगा की धारा उतरी नहीं थी, उसके पहले से ही संतों का अवतरण था इस धरा पर। तो आप सोच लीजिए, जब से संतों का अवतरण है तब से संत मत है। ये संत मत बहुत बहुत पुराना मत है। अब मैया गंगा कहने लगी धारा तो उतरेगी, संभालेगा कौन, ये तो धरती को फोड़ती हुई पाताल चली जाएगी। अब ये समस्या खड़ी हो गई कि धारा जो छत पर से जो पानी, बारिश का पानी गिरता है वो तो गड्ढा कर देता है, आएगी धारा उतरेगी, मैया गंगा कहीं धरती फोड़कर पाताल चली जाएगी। तो भागीरथ जी भगवान शंकर की आराधना करते हैं। भगवान शंकर प्रकट होते हैं, क्या चाहते हो, क्या बात है। कहा मैया गंगा की धारा उतरेगी, तो वो कह रही है कि धरती फोड़कर पाताल चली जाएगी, तो धारा को संभालेगा कौन। तो भगवान शंकर कहते हैं कह दो हमारे सर पर धारा उतरेगी। ऐसे ऐसे जोगी हैं, कहा कि कह दो हमारे सर पर धारा उतरेगी। अब मैया गंगा सोच रहे इसकी भी खोपड़ी को फोड़ती तोड़ती चली जाएगी पाताल। मैया गंगा ये सोच रही है। अब भगवान शंकर कह रहे हमारे सर पर कह दो उतरने के लिए। मैया गंगा की धारा जब उतरी तो भगवान शंकर जो जटा फैलाए, उसी जटा में मैया गंगा की धारा खो गई, निकल नहीं पाई। महीना 6 महीना नहीं, हजारों वर्षों तक धारा घूमती रह गई जटा में, निकल नहीं पाई। मैया गंगा समझ गई कहाँ आके मैं फंस गई, जटा से बाहर निकल नहीं पाई। बहुत दिनों की बात है, तुम्हारा बाल था घुंघरेला, तो एक दिन उसमें मच्छर फंस गया। अब मच्छर चिल्ला रहा है, निकल नहीं पा रहा है, मुझे लगा कि इसी तरह फंस गया होगा। मैया गंगा की धारा उस जटा में खो गई। तो भगीरथ जी बड़ी हाथ जोड़ प्रार्थना किए हैं
तो जटा से धारा को छोड़े। वही धारा गोमुख होकर गंगोत्री होती हुई उछलती फांगती कलकल खलकल करती हुई धारा आ गई कहाँ? अभी हरिद्वार नहीं पहुंची है। हरिद्वार से जरा भी ऊपर ही एक सप्तऋषि जगह है, आप लोग गए होंगे घूमने तो देखे होंगे आप। वहाँ 7 ऋषि बैठ के आपस में विचार विमर्श कर रहे कि मैया गंगा की धारा उछलती फांगती जो आई वहाँ, तो देखते क्या है कि 7 जटाधारी बैठ के आपस में विचार कर रहे हैं। अब मैया गंगा घबरा गई कि एक जटा में फंस के हजारों साल तक निकल नहीं पाई, और यहाँ 7 जटाधारी बैठे हुए। मैया गंगा यहाँ जरा होशियारी की, धारा 7 भागों में विभक्त होके सप्त ऋषियों के चरण को पखारती हुई नमन करती हुई आगे बढ़े। एक हो गई धारा, हरिद्वार आ गई। अब गए होंगे तो देखे होंगे वहाँ कि 7 धाराओं में बट गई है। तो यहाँ बड़ी होशियारी की, वे सप्तऋषि जो बैठे हुए थे वहाँ और उनके चरण को पखारती हुई नमन करती हुई आगे बढ़, धारा एक हो हरिद्वार में आ गई। हरिद्वार से भी धारा आगे बढ़ते हुए प्रयागराज होकर काशी बनारस होकर के धारा आ गई कहाँ? बिहार। पटना होते हुए धारा चली आई भागलपुर, कहाँ? सुल्तानगंज। अब वहाँ एक ऋषि अपनी कुटिया में आराम कर रहे थे। अब मैया गंगा की धारा तो भी आ ही रही है, लोगों को पता नहीं, अभी तो आ ही रही है। और आ गई सुल्तानगंज, ऋषि की कुटिया। अब वो धारा ऋषि की कुटिया की खंभार तुम्बा खुट्टा सब उखाड़ती आगे बढ़ गई धारा। ऋषि उठ करके बैठ गए, भाई किधर से आ गई? अचानक उठाए और पी गए। मैया गंगा चली गई पेट में, अब पेटे में घूम रही है, निकल नहीं पाई। पेट में चली गई, पेटे में घूम रही है। वो जटा में फंस करके लगता है वहां कुछ कसर रह गया होगा, यहाँ तो सब कसर सतर गया, एकदम पस्त हो गई, निकल नहीं पाई। तो भगीरथ जी हाथ जोड़कर बहुत प्रार्थना किए हैं कि धारा को आप छोड़ दीजिए। तो वे ऋषि कौन थे? जांडू ऋषि। तो सोचा कि मुंह से निकालना तो ठीक होगा नहीं, तो जांग चीर के धारा को छोड़े। तभी भी मुझे जंगीरा गांव है, वही धारा आगे बढ़ती हुई चली गई बंगाल, और वो धारा सागर में जाके जो गिरती है, गंगा सागर मिलन स्थली पर 14 जनवरी को नहीं, लाखों लाख लोग वहां उपस्थित होते हैं। तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि मैया गंगा की धारा इस धरती पर उतरी नहीं थी, उसके पहले से ही संतों का अवतरण था इस धरा पर। जब से संत का अवतरण है तब से ही संत मत है। पर संत बनते कैसे हैं? जिनके समाज में जाके बैठे आप सुने, पर संत बनते कैसे? इसकी कहीं फैक्ट्री है, सुने हैं? कहीं फैक्ट्री है? बच्चा का जन्म हुआ, उस मशीन में डाल दिए, उधर से फिल्टर होके निकला, खड़ा हो गया संत बन के।
है ऐसी फैक्ट्री कहीं किया? तब संत बनते कैसे? आसमान से गिरता है कि धरती फोड़ के निकलता है? कैसे बनते हैं संत? सबके अंदर संत बनने की क्षमता है। सबके अंदर परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था की है, पर दुर्भाग्य यही है उस व्यवस्था से आप मुंह फेर लिए हैं। उस व्यवस्था से मुंह जो घुमा लिए हैं, मुंह जो फेर लिए हैं, इसीलिए सब फेरा पर। सबके अंदर परमात्मा ने वो व्यवस्था की है, तो अंदर में कहाँ है वो व्यवस्था? भगवान नारद चले जा रहे थे, जंगल का मार्ग, पीछे से कड़क की आवाज आई, ए बाबा जी झोला डंडा रखो। उलट के देखता है, हाथ में हथियार लिए खड़े हैं। कौन थे खड़े? रत्नाकर, जो बाद में चल के वाल्मीकि बने, वही हाथ में हथियार लिए खड़े हैं। तो नारद जी समझ गए, तो कहा क्यों? कहते हो क्यों? चुपचाप झोला डंडा रखो और आगे बढ़ो, और नहीं तो बगल में देख लो। बगल में देखा, हड्डी की ढेर लगी हुई, कहा उसी में जमा कर देंगे। नारद जी भी समझ गए ये भी कम नहीं है, तो नारद जी भी कम है क्या? नारद जी कहते हैं, इस तरह कत्लेआम करके, छीना झपटी करके, लूटपाट करके परिवार का भरण पोषण करते हो, क्या परिवार के लोग इस पाप के भागीदार होंगे? कहा क्यों नहीं? कहा जाके पूछो तो। कहा बाबा जी बड़ा होशियार मालूम पड़ते हो, हम जाए इधर तुम इधर, 9 2 11। पहले गाछ में बांध दिया, अब बांध के तब गए। ऐसा कभी करते नहीं थे वे। उठाया हथियार, बस काम तमाम, जमा किया, माल सब जमा कर लिया और उसको हड्डी ढेर में जमा कर दी। मगर आज इतनी बात क्यों बतिया रहे? तो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि संत दरस जिमी पातक डरई। संतों के दर्शन से पाप थोड़ा हट जाता है। वही हट गया, पाप जो हट गया, थोड़ी सुबुद्धि आई, इसीलिए बतिया रहे हैं। बातचीत हो रही है, एकदम बातचीत करते नहीं थे, सीधे काम तमाम करते। इसलिए दर्शन से पाप हट गया, कुछ सुबुद्धि आई है, इसलिए बतिया रहे। कहा जाके पूछो तो गए पूछने, एक एक कर पूछा, कोई स्वीकार नहीं किया। तुम कैसे लाते नहीं लाते तुम जानो। अब माता पिता वृद्ध हो गए थे, तो माता पिता कहते हैं तुमको तो पोस पाल के जवान कर दिया हूँ, अब तो तुम्हारा फर्ज है, तुम कैसे लाते नहीं लाते तुम जानो। बड़ा धक्का लगा, लौटे वहाँ से नारद जी के चरण पकड़कर फूट फूट कर रोने लगे। नारद जी बड़े प्रेम से बाँह पकड़ के सीने में लगाए और बड़े प्रेम से समझाए। बात समझ में आई। उल्टा जब समझ में आई, बहिर्मुखी वृत्ति छोड़ा, काटो मारो छोड़ा, वृत्ति उलट के गई अंदर। उलट के कहाँ चली गई?
यही फिल्टर मशीन में। दो नयन बीचों बीच में ही वो फिल्टर मशीन। आजकल प्राय घर घर में एक्वागार्ड फिल्टर मशीन लगाए ना लोग, बहुत घर। हमारे आश्रम में भी रसोई घर में लगा दिया गया है। और वहाँ एक कुआं है, बस 2 हाथ, ज़्यादा शून्य नहीं, 3 फीट मुश्किल से, और कभी सूखता नहीं। और उस कुआं का पानी में ऐसा स्वाद, और उस सारे इलाके लगा कि कुआं निमंत्रण दे दिया। हिंदू भाई मुसलमान भाई 10-11 बजे रात तक पानी के लिए आते, कोई नहाने आते, कोई घड़ा भर के ले जाते। 10-11 बजे रात तक लोग आते जाते रहते। उसी बगल में कुटिया बना के रहते थे। तो बाल्टी हड़मड़ हड़मड़ करी कभी कभी कि भाई अस्थिर से काम करो, मगर वो कितनों कुछ कहिए, वो कुआं सबको नौता दे दिया था। पानी में ऐसा स्वाद, पर धीरे धीरे क्या हुआ जानते हैं? पानी, उस कुआं के पानी में क्या घुस गया, बेस्वाद हो गया एकदम। तो सब लोग मुंह फेर लिए, अब कोई नहीं आता है, कोई नहीं आते हैं उस कुआं से कि पानी ले जाने के लिए। पानी में कुछ घुस गया, बेस्वाद हो गया। वही कुआं का पानी जब टैंकी पर चढ़ाते हैं और वहाँ से चल के उस एक्वागार्ड फिल्टर मशीन होके जब गुजरता है, तो जो पानी में घुस गया है, जो पानी को बेस्वाद बना दिया है, वो कचरा अलग हो जाता है, नहीं फिल्टर हो जाता है। और जो फिल्टर होके जमा होता है, तो वो पानी में फिर वही स्वाद, वही स्वाद। तो मुझे लगा दुनिया में जितने लोग हैं सब अच्छे हैं, कोई खराब नहीं है, सब अच्छे हैं। पर जिनके अंदर जितनी मात्रा में कचरा घुस गया है, उतना ही मात्रा में खराब है। बस यही मैं समझता हूँ, मगर हैं सब अच्छे। अब अपने अपनी मात्रा पता लगा लीजिए, वो मात्रा कैसे निकाला जाए। तो कहीं व्यवस्था नहीं है। यही 2 नयन 2 आँख के बीचों बीच परमात्मा ने वो एक्वागार्ड फिल्टर मशीन की व्यवस्था की है। रत्नाकर जैसा खतरनाक हड्डी की ढेर लगा दिए थे। कहते 7 गाड़ी जनेऊ जमा कर दिया था, मुंशी बैठाया था वहाँ, यानी बहुतों को मारा था। वो आदमी उलट के जब गया उस फिल्टर मशीन में, ऐसा फिल्टर हो गया। क्या हो गया? वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ब्रह्म हो गए। एक हत्यारा से ब्रह्म हो गए, ब्रह्म। कैसा फिल्टर मशीन है, आप भी जाएं उसमें, आपके इस जन्मों जन्मों का कचरा सब फिल्टर हो जाएगा, सब अलग हो जाएगा, और आपका सही रूप, और उस रूप में वो स्वाद है, वो स्वाद है, स्वाद जो हमारा वेद इशारा करता है। रसौ वैश, वो एक रस है, रस। कैसा रस है? सहजवाई कहती है 8 पहर झूमत ही बीते, डार दियो सब भारा, भयाजी हरी रस मतवारा। वो रस पी के 8 पहर लोग मस्त हो जाते हैं, मस्तान हो जाते हैं। तो ऐसी मस्ती में हाथ क्या लगता है, लाभ क्या होता है? तो हमारे चरणदास जी महाराज कहते हैं,
ऐसा देश दीवाना रे लोगों, वो दीवाना हो जाता है, मस्त हो जाता है एकदम, बिना मदिरा मतवारे झूमे। लोग यहाँ पी के झूमते, पी करके नाला गड्ढा में चला जाता है। झारखंड के इधर जब जाते हैं, पीने वाला तो हर जगह है, मगर झारखंड में एकदम फ्री है, एकदम जगह जगह कोई कमी नहीं, जिधर जाइए एकदम खुले आम लोग पी रहे। और पियक्कड़ बीच सड़क पर जल्दी नहीं गिरता है, एकदम साइड में चला जाता है। कैसे जाता है, कभी सा वर्णन किए हैं, चलत कत टेढ़ोरी, मन उसका पैरे ऐसे पड़ता है वो बीच सड़क पर रह ही नहीं पाता, साइड में चला जाता है। अब साइड में जाता है तो गड्ढा है खनता, कहीं से और जरा सा चला गया तो बस लुढ़कता हुआ चला गया खनता में, गड्ढा में। और कहीं नहीं तो आधा शरीर ऊपरे आधा नीचे लटक जाता, अब पड़ा रहता। तो वही चरणदास जी बाज कहते, बिना मदिरा मत बारे झूमे। भाई लाभ क्या होता है इस तरह के मस्त हो जाने से? तो हमारे चरणदास जी फैसला सुनाते हैं, बिना मदिरा मतवारे झूमे, जन्म मरण दुख हो। उसका जन्म और मरण का दुख खत्म हो जाता है, जन्म मरण का दुख ही खत्म हो जाता है। ये जन्म मरण क्या है? सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा दुख। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, आवागमन सम दुख है दूजा, है नहीं जग में कोई। ये जन्म मरण के समान दूसरा कोई दुख संसार में नहीं है। जन्म लिए हैं, झमेला में फंसे, मरना तो पड़ेगा ही, फिर जन्म लेना होगा, फिर मरना पड़ेगा। आई चल रहा है कब से, सबसे बड़ा दुख। अगर इस दुख को हटाना चाहते हैं तो इसके निवारण के लिए, कहिए इसको हटाने के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। प्रभु परमात्मा की भक्ति करनी ही पड़ेगी, और कोई उपाय संसार में नहीं है कि ये दुख हट जाए। जन्म मरण का दुख चल रहा है, इस दुख को अगर आप हटाना चाहते हैं तो एकमात्र गुरु महाराज कहते हैं, प्रभु की भक्ति करनी पड़ेगी। और ये भक्ति कैसे की जाए, ये राज और भेद कौन बताएंगे? इसलिए गुरु महाराज कहते, बिन दया संतन की मेरी, जानना इस राह को नहीं जान सकते आप, इसलिए वैसे संतों के पास जाना पड़ेगा। हमारे गुरु महाराज ये भी भटक रहे, बहुत साधु संतों के पास गए। एक दरियापंथी महात्मा की भी सेवा में लगे हुए, मगर तसल्ली कहीं नहीं हो रही। तसल्ली यानी संतुष्टि कहीं नहीं मिल रही। जैसे आप कोई दुकान पर जाइए, या सब्जी मंडी में जाइए, आप सब्जी लेने गए हैं तो आप देखते हैं खीरा है, मूली है और सब है, और आपके लायक नहीं है तो हैं तो इस दुकान पर, और उधर भी दूसरे दुकान पर भी दृष्टि जाती है कि नहीं जाती है? तो उधर है कि नहीं है, तो इसके दुकान पर इधर से देखते हैं वहाँ है कि नहीं, और देखते नहीं वहाँ ठीक है तो फूल छोड़ के चले जाते हैं वहाँ। यही दशा थी इनकी भी। कोई संत महात्मा लोग जाते थे, वहाँ ठहरते थे और देखते थे, मगर इधर उधर भी झांकते थे। यहाँ तसल्ली नहीं होती तो उसके वहाँ चले जाते, फिर दूसरे पास चले जाते। वही दरियापंथी के पास पहुँच गए, वहाँ भी तसल्ली नहीं हो रही थी। पता चला
कि एक जगह धीरज लाल जी महाराज रहते। अब वो गोला अनाज मंडी में काम करते। पता चला तो पहुंच गए वहाँ। कब पहुंच गए? रात में पहुंच गए, 12-1 बजे रात में। क्योंकि यहाँ दरियापंथी महात्मा की सेवा में 10-11 बजे रात तक जब ये शयन में हो जाए तब इसको छुट्टी मिले। फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठते तो दिन भर फिर सेवा में लगे रहते। तो वे जब शयन में चले गए तो ये पहुँच गए वहाँ। अब वहाँ धीरज लाल जी महाराज से मुलाकात करते। और धीरज लाल जी महाराज कहते जब छुट्टी मिले आ जाए। कहा महाराज हम तो रात भर 10-11 बजे रात तक सेवा में रहते हैं और उसके बाद छुट्टी होती है, फिर 3 बजे भोर से उठ कर फिर सेवा में रहते। तो कहा कि जब छुट्टी मिले। अब छुट्टी वही 12 लगभग रात 1 बजे पहुंच जाते थे और वहाँ सत्संग सुनाते थे। और 3 महीना लगातार गए वहाँ। तो सोते कब थे? 10-11 बजे रात में वहीं चले जाते थे, चल के वहाँ सत्संग सुन के फिर लौटते थे। 3 बजे से फिर वही सेवा में भर दिन। सोते कब थे? तो झपकी उबकी मार लेते होंगे और क्या करेंगे। और इस तरह 3 महीना लगातार गए। तब संत मत का ज्ञान उतरा। तब हाथ जोड़ करके प्रार्थना किए मुझे भजन भेद बता दीजिए। मगर वे भजन भेद बतलाए नहीं। कहा कि चले जाओ भागलपुर। अब भागलपुर में मायागंज मोहल्ला, वहाँ राजेंद्र बाबू एक वकील थे, उसी के पास कहा जाने के लिए। आइए बाल बच्चेदार राजेंद्र बाबू वकालत का पेशा करते थे, वकील थे। तो ये वहाँ से भागते भागते भागलपुर पहुँच गए। अब पहुँच गए मायागंज मोहल्ला। तो हम लोग भी भागते भागते कहाँ गए? यही मायागंज। जो देखो सो माया साधो, ये महामायागंज में आ गए। तो गुरु महाराज पहुंच गए मायागंज मोहल्ला राजेंद्र बाबू के पास। यही प्रार्थना की तो राजेंद्र बाबू उनको भजन भेद बतलाए। किनसे दीक्षा लिए हमारे गुरु महाराज? राजेंद्र बाबू से। अभी बाबा देवी साहब का पता नहीं है इनको। राजेंद्र बाबू से दीक्षा लिए भजन भेद। हमारे देश की ये परंपरा है, गिरहस्थ हो कि विरक्त हो। अष्टावक्र महाविरक्ति ज्ञानी के शिष्य कौन हुए? राजा जनक महागृहस्थ। अब राजा जनक महागृहस्थ है, वे किसके गुरु बन गए? महाविरक्त सुखदेव मुनि के। सुखदेव मुनि गए राजा जनक के पास ज्ञान सीखने। तो हमारे देश की परंपरा है, जहाँ ज्ञान मिले, बाबू हो कि बाबा हो, ज्ञान ले लीजिए, अपना उद्धार और कल्याण करें आप। तो गुरु महाराज पहुँच गए मायागंज मोहल्ला। अब उस समय कुप्पा घाट अभी कहाँ, अभी तो भटक रहे हैं, अभी पहुँचे हैं। तो वे भजन भेद बतलाए। अब ये बाबू भेष में, ये बाबा भेष में थे। तो राजेंद्र बाबू कहते हैं कि आपके गुरु मैं नहीं हूँगा, आपके गुरु बाबा देवी साहब होंगे। अपने गुरु के विषय में कहा कि हम आपके गुरु नहीं होंगे, आपके गुरु बाबा देवी साहब होंगे। ये तो कह दिए। तो कह देने से क्या हो गया? जिससे ज्ञान लेते हैं वे आपके कौन होंगे? अगर कोई पिता, कोई बाप बेटा को 1000 बार के हम तुम्हारा बाप नहीं,
1000 बार कहे कि 10,000 बार कहे, कह देने से क्या हो जाएगा? उसका बाप नहीं होगा, कोई दूसरा हो जाएगा क्या? दूसरा हो जाएगा। अब बहुत दिनों की बात है, हम भी गुरु महाराज के पास बैठे हुए, 7-8 और सत्संगी थे बैठे हुए। गुरु महाराज अचानक इशारा किए एक आदमी की तरफ, कहा इसको पहचानते हो? तो हमारी भी दृष्टि चली गई, सब लोग देखने लगे, हम भी नहीं पहचानते थे। अब गुरु महाराज कह रहे इसको पहचानते हो? ये हमारे गुरु पुत्र हैं, यानी राजेंद्र बाबू के ही सुपुत्र बैठे हुए थे, प्रफुल्ल चंद्र नाम था उनका। तो वही कह रहे हैं कि ये हमारे गुरु पुत्र हैं। देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं, गुरु मानते हैं कि नहीं? कहीं वर्णन नहीं किए, कह दिए कि आपके गुरु बाबा देवी साहब होंगे, तो कहीं गुरु महाराज लिखे नहीं, मगर यहाँ गुरु महाराज बोल रहे ये हमारे गुरु पुत्र है, इसलिए मैं इनका आदर सम्मान करता हूँ। तो गुरु महाराज एक बाबू से दीक्षा ली और आज यही फिल्टर मशीन में गए और ऐसा फिल्टर हुआ जो आज महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हो गए, प्रसिद्ध हो गए। तो जहां मौका मिले ये ज्ञान को आप ग्रहण कर लें। तो ये संतों की जो युक्ति है, एकदम आराम से बैठ के आंख बंद कर अंदर चुपचाप आप प्रतीक्षा करें। जैसे सबरी 14,000 वर्ष तक प्रतीक्षा करती रही, हम लोग 14 मिनट में ही उकबिक, और वो 14,000 वर्ष प्रतीक्षा की कि भगवान आएंगे। आप भी आंख बंद करके प्रतीक्षा कीजिए, आएगा आएगा एक दिन भगवान आएंगे। यही असली कुटिया है, इस असली कुटिया में असली भगवान प्रकट होता है। अब बाहर के कैसो कुटिया हो, कितनों राजमहल हो, उसमें जो दर्शन करेंगे उससे कल्याण किसी का नहीं हुआ है अब तक। राजा दशरथ के महल में भगवान आए हैं राम बन करके, नहीं कैसे आ गए? पूर्व जन्म में मनु शत्रुपा 23,000 वर्ष तपस्या कर भगवान को खुश किए थे। भगवान कहे मांगो क्या चाहते हो, तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। क्या कहे? 23,000 वर्ष तपस्या कर भगवान आप प्रसन्न हुए हैं, अब मांग क्या रहे हैं? कहा तुमरे जैसा बेटा हो जाए। बेटा मांग ली, बतलाई, कहा ये मस्त, अब प्रतीक्षा में है। भगवान भी फेर में फंस गए, अब मुझे ही तो जाना पड़ेगा, मुझे ही जाना पड़ेगा। आइए जो अब बेटा बेटा प्रतीक्षा करते करते मनु शत्रुपा दोनों शरीर छोड़ गए। वही मनु शत्रुपा राजा दशरथ और कौशल्या रूप में जन्म लिए। अब वहां भी बेटा बेटा कर रहा है, ये जग कराओ, ये पूजा कराओ, ये महात्मा बोलाओ, देख लीजिए। आखिर भगवान सोचने लगे कि जब वादा किया हूं तो जाना ही पड़ेगा। भगवान आ गए राम बन के, दशरथ की कुटिया में आ गए। और वही भगवान चले जंगल की तरफ
दशरथ को इतनी चिंता हुई कि राम 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 कहते कहते जय सिया राम मर गए। देख लीजिए, भगवान आए, ये दशा देख ली। हम लोग सोचते हैं बेटा डॉक्टर हो जाएगा, इंजीनियर होगा, बेड़ा पार। अरे बेड़ा क्या पार होगा, ये बोरा पार हो जाएगा आपका। ये बोरिया में रहते हैं, नहीं बोरिए बहुत बार पार हो गया। तो भगवान इसी कुटिया में आप प्रतीक्षा करें। लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की पहले छवि आएगी, चमचमाता हुआ प्रकाश में बिंदु छवि आएगी। उसी बिंदु को कस के पकड़ लीजिए, वही चरण है भगवान का। कस के पकड़ लेंगे, भगवान आपके अंदर प्रकट हो जाएगा। इसलिए खूब प्रेम से इसका 4 है, ये 7। घड़ी की सुई 5 बज के आगे निकल चुकी है। तो हम भी अब चाहते हैं कि आरती हो कि आप भी यहाँ से निकल के अपने अपने घर जाएं। फिर कल नहीं, फिर प्रातःकालीन कल भी सत्संग का कार्यक्रम है। तो फिर आप सुनेंगे, समझेंगे और अपने जीवन को सार्थक और सफल करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।